बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो एक फंडा आपको बताने जा रहा हूँ, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं और एक इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। इंग्लिश में 90% जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो आपकी रेगुलर होती हैं। रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो होती है जिनमें ईडी लगता है, यानी 90% फॉर्म्स ऑफ वर्ब के आखिर में हमने क्या लगाना है, ईडी लगाना है। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें एक्सपेंड की, तो एक्सपेंड की सेकंड फॉर्म भी क्या एक्सपेंडेड है और थर्ड फॉर्म भी क्या एक्सपेंडेड है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, आपकी रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। प्रेजेंट जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका मीनिंग भी हम आपको बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। फिर जो सेकंड फॉर्म होती है उसे कहते हैं क्या, जो थर्ड फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हमेशा प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म को हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आइए शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट हमारे पास अवेक, जागना, अवोक, अवेक, अवेकन। ठीक है, आज हम जो है इरेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे। रेगुलर वर्ब्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास बीट है, ज़र्ब लगाना, ये 100 में आपके साथ डिस्कस करूँगा। 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है हमारी इरेगुलर। उसके बाद आप अगर ये 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लेते तो आपको इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ वर्ब की कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट है बीट, ज़र्ब लगाना, बीट, बिटन, बिकम होना, बिकेम, बिकम, बिगेन शुरू होना, बिगेन, बिगन, बेंड झुकना, बेंट, बेंट, बाइंड बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइट काटना, बिट, बिटन, ब्लड खून बहना, ब्लेड, ब्लेड, ब्लो हवा का चलना, ब्ल्यू, ब्लोन। नेक्स्ट है ब्रेक तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग लाना, ब्रॉट, ब्रॉट। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है बर्न जलाना, बर्नट, बर्नट, बाय ख़रीदना, बॉट, बॉट, कैच पकड़ना, कॉट, कॉट। इन तमाम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपने देखा होगा कि ये सारी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, बिकॉज इनके आखिर में ईडी वगैरह नहीं आ रहा। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने ईडी वाली फॉर्म्स करेंगे, जो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, 90% जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो रेगुलर होती हैं, 10% जो होती है वो इरेगुलर होती हैं। उन 10% में टोटल जो है वो 100 ऐसी इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। वो 100 की 100 अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, वो भी इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप 100 की 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। तो ये 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी इरेगुलर। रेगुलर तो बहुत आसान है, ईडी लगाना है तो आपको आसान तरीके से याद रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 100 में से कुछ दिए हुए हैं। चूज़ इंतखाब करना, चूज़ और चूज़न इसकी सेकंड फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म में डबल होता है, सेकंड फॉर्म में सिंगल हो गया, थर्ड फॉर्म में उन्होंने चेंज कर दिया बिल्कुल ही। तो ये इरेगुलर बात है ना कि सेकंड फॉर्म में कुछ और बात हो रही है, थर्ड फॉर्म में कुछ और रही है। आगे क्लिंक है, ठीक है, छटना, कलंग, कलंग। फिर है कम आना, केम, कम। डील तकसीम करना या कारोबार करना, डेल्ट, डेल्ट। डिग खोदना, डग, डग। डू करना, डिड, डन। ड्रॉ खींचना, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक पीना, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्रोव, ड्रिवन। ईट खाना, एट, ईटन। देखें अब ईट की फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म ईट है, तीनों फॉर्म जो वो डिफरेंट है, इसलिए तो हम इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं, इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो बहुत आसान है, जब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ ईडी लगाना होगा, तो वो बहुत ईजी है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो 100 में आपके साथ दे रहा हूँ वो आपने प्रॉपर तरीके से याद करने। फिर है फॉल गिरना, फेल, फॉलन। फिर है फीड खिलाना, फेड, फेड। फील महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। फाइंड तलाश करना यानी पाना, फाउंड, फाउंड। तो ये कुछ तकरीबन मैंने आपके साथ 25-30 फॉर्म्स ऑफ वर्ब शेयर कर ली हैं, वो भी इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये आपको लाजमी तौर पर याद करनी पड़ेंगी। इसमें ये कोई सीन नहीं है कि मैं चलो ईडी लगा दूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये आपको याद करनी है। और आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो इंग्लिश में जो माहिरीन हैं, जो इंग्लिश के स्कॉलर्स हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि हम इरेगुलर फॉर्म्स को भी रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इरेगुलर को भी रेगुलर में कन्वर्ट कर दें।
कि इरेगुलर को भी हम ईडी लगा के, जैसे यहाँ लिखा ना फाइंड, फाउंड और फाउंड, तो क्यों ना हम फाइंड के साथ भी ईडी लगा के फाइंड इट बना दें। तो ये काम आने वाले वक्त में होगा, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 to 20 15 ईयर्स 5 ईयर्स, क्योंकि जो है इंग्लिश को आसान बनाने के लिए हम क्या करें, इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उनमें भी ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर हम खुद भी ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। अक्सर अगर मैं कोई फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में कहते हैं, अगर हम कोई टेंसेज में फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट ना आ रही हो, सेकंड ना आ रही हो, थर्ड ना आ रही हो, तो फिर हम खुद से क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ ईडी एज्यूम कर लेते हैं कि क्यों ना इसके साथ ईडी लगा लिया जाए। लेकिन वो ईडी भी जो होता है वो ठीक होता है, लेकिन अभी ये इरेगुलर फॉर्म में, तो हम इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। तो इससे बहुत काम हो रहा है। तो अगर रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने, याद करने का बहुत आसान तरीका हो जाएगा कि सेकंड के साथ भी ईडी लगाना है और थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ भी ईडी लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ और फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए हैं। ये 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, और ये 100 के 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको फिंगर टिप्स से याद होनी चाहिए। जब आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे तो फिर कोई भी टेंस होगा जहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी, करेक्शन होगी, कोई भी किसी किस्म का सवाल होगा इंग्लिश में, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड, फ्ली भागना, फ्लैड, फ्लाई उड़ना या उड़ाना, फ्लू फ्लॉन, फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉटन। इस तरह फॉरगेट है तो फॉरगेटेड भी हो सकता है, फॉरगेटेड भी हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ, अभी आने वाले वक्त में हो सकता है। फ्रीज़ जम जाना, फ्रोज़न, गेट हासिल करना, गोटन। ठीक है, गेट एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो 5 वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रिंग की जगह गेट, अच्छा रिसीव की जगह गेट, ठीक है, बहुत सारे और वर्ड्स भी हैं मेरे भी माइंड में क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन गेट जो है वो जिसका मतलब होता है कि होना, गेट का मतलब होता है हासिल करना। तो ये गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा आने वाले वक्त में कि गेट के क्या यूजेस हैं। तो गेट का मतलब होता है हासिल करना। नेक्स्ट हमारे पास गिव देना, गेव, गिवन, गो, वेंट, गोन, बड़ा ही पॉपुलर है। गो वेंट गोन बच्चों को बहुत आसानी तरीके से याद भी हो जाता है, गो वेंट गोन करके कर लेते हैं। ग्रैंड पीसना, ग्राउंड, ग्रो उगना, ग्रू ग्रोन, होल्ड थामना, पकड़ना, हेल्ड, नो जानना, न्यू नॉन, लेड रहनुमाई करना, लेड, अच्छा सॉरी ये लीड है, लेड नहीं है, सॉरी, लीड रहनुमाई करना, ये लीडर्स नहीं होते वहाँ से। लैंड उधार देना, लैंड। नेक्स्ट हमारे पास लाई का मतलब होता है लेटना, लैन। अब LIE लाए एक वो झूठ बोलना में, तो ये लाए जो है वो दूसरा ज़मीन पर लेटने से, इट्स रेलेवेंट टू द, अगर आप ज़मीन पर लेटते हैं तो द पर्सन इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट है बस लॉस खो देना, लॉस्ट, लास्ट में टी कर देना है। फिर है मेक, मेड, ठीक है, मेक बनाना, मेड। फिर लास्ट में हमारे पास मिस्टेक गलती करना, मिस्टूक और मिस्टेकन। अब जैसे यहाँ पे मेक है तो अक्सर बच्चे, मैं दोबारा कर देता हूँ, अक्सर बच्चे इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को खुद ही कन्वर्ट करके रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मेक है ना, तो वो मेक्ड बना देते हैं, ईडी बना देते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब दर हकीकत रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ मूव कर रही हैं, और आने वाले फ्यूचर में वो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बन सकती हैं और बन जाएंगी, क्योंकि नियर फ्यूचर इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हमें फिर यहाँ पे रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कुछ दिखाई हुई 100 में से। राइड सवारी करना, रोड रिडन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। रिंग बजाना, रंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखें ए और यू से इन्होंने क्या किया है, डिफरेंस किया है। राइज उठना ऊपर आना, रोज़ राइजन, रन दौड़ना, रेन रन, सी देखना, सीन ये भी बहुत कॉमन सी है, ये बच्चों को जल्दी याद हो जाती है। सेल बेचना, सोल्ड, शेक हिलाना, शेकन, शाइन चमकना, शोन, ठीक है, सेकंड और थर्ड इसकी देखिए सिमिलर है। श्रिंक सुकड़ना, श्रंक, ए और यू का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। सिंग गाना, संग,
तो यहाँ ये बहुत इजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये 3 फॉर्म मुश्किल फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं है। आप इन्हें 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है याद हो जाएंगे। मैंने भी 2-3 टाइम्स पढ़ी हैं तो मुझे याद होगी, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है सिट बैठना, सेट सेट, स्मेल सूंघना, स्मेल्ट स्मेल्ट, स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन, स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ स्प्रिंग क्या उछलना है, स्प्रैंग स्प्रंग। आपको पता है स्प्रिंग में क्या होता है, हर तरफ बाहर होती है, तो यहाँ उसका मतलब ये बाहर भी है कि मतलब उछलना, मतलब हर चीज़ उभरती है बाहर की तरफ आती है और अपनी मूवमेंट शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टूड। ठीक है, जैसे आप किसी के लिए खड़े होते हैं, यू आर स्टैंड बाय फॉर सम पर्सन फॉर द सेक ऑफ व्हाट्सएवर व्हाट एम्स एंड माइंड्स। ठीक है, क्या चीज़ होती है। तो ये कुछ मैंने इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पढ़ाई हैं, 100 पूरी पढ़ाई हैं आपको। अभी नेक्स्ट पे स्लाइड में फिर आपको थोड़ी और भी पढ़ाऊँगा। तो ये इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लाजमी याद करने हैं। इनमें अब ये नहीं है कि अगर हम रेगुलर ईडी लगा के चला सकते हैं, अब ये फंक्शनल नहीं हुआ, तो आपने इन इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लाजमी 100% आपने इन्हें याद करना है, फिंगर टिप्स पे याद करना है। ये आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तमाम फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये यूज़ होती हैं और इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को उर्दू में मीनिंग याद करना है, तो आपको तब समझ आएगी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब हकीकत हैं क्या। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, वो बहुत आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आपको एकदम ईडी करके मैं समझा दूंगा और आपको आसानी तरीके से समझ है। लेकिन ये 100 जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये लाजमी आपने याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। आपको पता है वर्ब जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। लास्ट में कुछ फर्दर्स हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए हैं 100 में से, जो रिमेनिंग देंगे। स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन, स्प्रिंग उछलना, स्प्रैंग स्प्रंग, स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टूड, स्टील चोरी करना या चुराना, स्टोल स्टोलन, स्ट्राइक ज़र्ब लगाना, स्ट्रक स्ट्रक स्ट्राइक मतलब जो खड़ाई जो बैट्समैन स्ट्राइक लेते हैं ना उससे हम कहते हैं। स्वेयर कसम खाना, स्वोर स्वोन। इससे देखें आपको उर्दू की भी वोकैबलरी इनहांस हो रही है। टेक लेना, ठीक है, टुक टेकन, टीयर फाड़ना, टोर टोन, टेल बताना, टोल्ड टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थिंक सोचना, थॉट थॉट, थ्रू फेंकना, थ्रू थ्रोन, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वेक जागना, वोक वोकन, वेयर पहनना, वोर वॉन। अब देखिए वोर है, वेयर वोर वॉन, सेकंड और थर्ड फॉर्म में काफ़ी डिफरेंस है। वीप रोना, वेप्ट वेप्ट, विंड वाउंड वाउंड, चाबी देना। अब विंड यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चाबी देना। अब विंड का मतलब चाबी देना होता है, स्टार्ट करना, तो वाउंड वाउंड। ठीक है, राइट लिखना, रोट रिटन। तो ये कुछ 100 इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप इन 100 इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। आपको जब पता है कि 100 इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोर्ड में भी, पेपर में भी, सी एस हर एग्ज़ाम्स में आनी है, तो आप एक बार इनको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ जाती हैं। हमें मालूम है 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, एक रेगुलर है एक इरेगुलर है। इरेगुलर थोड़ी याद करनी पड़ती है और रेगुलर तो बहुत आसान है। रेगुलर में हम ईडी का यूज़ करते हैं और फॉर्म्स ऑफ वर्ब का खाता क्लियर हो जाता है। और एट दी एंड आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें फॉर्म्स ऑफ वर्ब में रेगुलर इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पता नहीं है। उन्हें गोल्डन ट्रिक बताएं कि रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं और उनमें ईडी आता है, रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करना होता है। ठीक है, तो 90% हमारे पास रेगुलर होती हैं, 10% हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो इरेगुलर हैं, वो भी 100 हैं। तो 100 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप अच्छे तरीके से जानशीन यानी याद कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ताकि मैं आपके कमेंट से जो है उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करके आपको बता सकूँ। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं तो तब भी मुझे मैसेज करें, ताकि जो मेरा लेवल ऑफ हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, वो बढ़ जाए।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।